Hello, good morning. My name is Anurag Sharma and I am here to deliver a lecture on the topic number system. तो हम सबसे पहले आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली दो टाइप से होते हैं, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे टाइप सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास होता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है रैशनल नंबर एंड सेकंड वन इज अ इरेशनल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास दो टाइप से नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। अगर हम रियल नंबर में बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द काउंटिंग नंबर। हम बोल सकते हैं जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ऑफ एन से। एक सिंबल होता है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम 1, क्योंकि हम किसी भी नंबर को काउंट 1 से ही करते हैं। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस नेचुरल नंबर। सेकेंड होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करके, होल नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर। मीन्स जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द होल नंबर। तो हम होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से। इसकी रेंज होती है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। एक सिंपल सा हम डिफरेंस देख सकते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर में। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट 1 से होता है, होल नंबर 0 से होता है, 0 टू इनफाइनाइट। एंड थर्ड वन होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से। आई इज माइनस इनफाइनाइट अप टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। हम एक रेंज यहां से देख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। जो भी एक कंप्लीट नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दोज नंबर हु कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड p and q both are integers and p and q both are co-prime. These are the condition for the rational number. हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं इसके, लाइक 2/3 -5/4 0 -11/2 -11/2 लाइक दैट। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। Or we can say that
these number are non-terminating and non-recurring. Non-terminating, and we can take some examples here like root 2, third root of 4, like under root of 2 plus 3 root of 4. These are the example of irrational number. Next, we can show in a pictorial form natural number. Natural numbers क्या होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 up to so on. अगर मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ 1, 2, 3, 4 से, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4. अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूँ तो उसे हम बोलेंगे होल नंबर. होल नंबर होते हैं 0, 1, 2 up to so on. These numbers are called whole number. Next is integer. Integers क्या होते हैं हमारे पास माइनस इनफाइनाइट, डॉट 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 अप टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinite. So we can represent integer from minus infinite to plus infinite. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को 2/3, -5/4, -11/4 फॉर्म में लिख सकते हैं तो उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर लाइक दिस. And those number who are not a rational number, and those number who are not a rational number are called irrational number. Irrational number we can represent root 2, pi, e, root 5. Those who are not terminating and not non-recurring are called the irrational number, and those number who are terminating and recurring are called the rational number. Then then real number, number which can be represent actual physical quantity in the meaningful way. Real number, real numbers क्या होते हैं? We can say that rational number plus irrational number. Combination of real rational number and irrational number are called real number, or we can say that number which can be represent the physical quantity on the number line, or we can say that number which can be represent the physical quantity on the number line like 0, 1, 2, 3, here -1 up to infinite, and here up to minus infinite are called the real number. वो नंबर जिनकी हम एक एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं. एंड दोज नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर. those number who are not real number. Those number who are not real number is called imaginary number. Imaginary number means we can say that means we can say that they are number line 0, 1, 2 up to infinite. Those number who can't be represented on the number line are called the imaginary number. Those number who can't be represented on the number line are called
imaginary number. We can't represent the actual physical quantity on the number line are called the imaginary number. Imaginary number can be represented in the form of 3i, 4i like this, where I is equal to under root of -1. नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर. Prime number we can say that all natural number which have two factor, one and itself, are called a prime number. So we can say that 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Here to have only two factors, 1 and 2. 2 can be divisible by 1 or 2. So we can say that all natural number which have only two distinct factor are called the prime number. Here like 7 is divisible by 1 and 7. There are only two factor for 7, 1 and 7. 7 is divisible by only 1 and 7. So 7 is called the prime number. Next we take example of 1. Here 1 is divisible by 1 and itself 1. What? The problem is that the factor should be the distinct. What here? The factor is same. So 1 is not a prime number. Next we can see that composite number. All natural number which have more than two factor, are called composite number. We can say that like 4, 6, 8, 9, 10, 12 and up to so on. Each number which have more than two factors. Let's take example of 4. 1 is divisible by 1. Let's take an example of 4. 4 is divisible by 1, 2 and 4. So here we have a 3 factor. So according to the definition, composite number are those number who have more than two factors. Now let's take an example of 9. 9 is divisible by 1, 9 is divisible by 3, 9 is divisible by 9. So here 9 have a 3 factor. Those number who have more than two factor are called the composite number. 1 is neither prime nor composite. Next, coprime. Coprime number. If the SCF of a given number, then they are coprime number. Let's take an example like 4, 9. 4 is divisible by 1, 2 and 4. 9 is divisible by 1, 3 and 9. Here both number have here the SCF of the both number is 1. So we can say that 4 and 9 are coprime. And we can say that any two consecutive number will always be coprime.
Like example 3 and 4, like 4 and 5, 50 and 51, 60, 61. These all number are consecutive number, so we can say that the SCF of that number is 1. So all number are co-prime. Next, we can see that rational number in decimal representation. Rational number are those number who can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers and P and Q are co-prime. So how can we identify the rational number? There are two types of rational number. First one is a terminating decimal. Terminating decimal. Those number who can be represented in the form of P upon Q, where Q is equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n. If Q is represent 2 raised to power m and 5 raised to power n, then we can call P upon Q is a terminating number. P upon Q is a terminating, like example 11 by 30. So we can write down 30 as a 5 into 2 into 3. Here denominator we can represent 5 raised to power 1 into 2 raised to power 1. If we represent denominator like 2 raised to power m and 5 raised to power n, then we can call this is a terminating number, terminating decimal. Or we can take another example like 7 by 11. But we can't represent 11 as a 2 raised to power m or 5 raised to power n. So we can say that it's not a terminating. If we represent denominator part in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n, then we can say that it's a terminating decimal. Now let's take on another form, non-terminating or non-recurring. Non-recurring. Those rational number who can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. And we can't represent Q as 2 raised to power m into 5 raised to power n. Then where m and n are non-negative integer. Non-negative integer. For example, we can take as 2 divided by 3. So we can represent 0.6666 and so on. This we can represent 0.6 bar. Here bar represent 6 repeat endlessly. If we can take another example like 5 divided by 11. So we can write down 0.454545 and 45 and so on. In that whole we can represent 0.45
बाहर।